Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. जैसे आपको पता है डेट है 9th में और आज हम 9th मई की डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो कि होने वाली है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ओके, लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लेक्चर है और मैं ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता रहूं तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता रहूं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दैट इज 9th मई 2025। देखिए, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरह भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक फुल फ्लेज्ड वॉर छिड़ चुका है, ठीक है। तो इस टाइम पर मैं बताना चाहूंगा जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो गुजरात से हो, राजस्थान से हो, पंजाब से हो या जम्मू एंड कश्मीर से हो, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग पैनिक ना करें। ओके, जो गवर्नमेंट डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रही है, जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल बता रही है, उन सबको आप फॉलो करें। ओके, क्योंकि ये, और आपको एक खास बात मैं भी बताऊं कि अगर आप कोई भी ऐसे वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया में पोस्ट ना करें जहां से ये पता चले कि क्या मूवमेंट्स हो रही हैं, आर्मी की क्या मूवमेंट हो रही है, तो प्लीज ऐसे कोई वीडियोस आप पोस्ट ना करें। ओके, और ऑफ कोर्स हम मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देंगे। ओके, और बहुत हो चुका है ना। और पाकिस्तान को इस टाइम अगर आप एक तरीके से अपना एनिमी स्टेट जो है उसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। और अभी हम इसको जो स्ट्राइक कर रहे हैं पाकिस्तान को, बहुत ही अच्छे लेवल पे हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो अटैक कर रही है पाकिस्तान पर, और आगे भी इसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट जय हिंद सब लोग, जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी उसको आप जरूर फॉलो करें, और भी आप कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके एग्जाम्स होंगे मई में, जून में, जुलाई में। ओके, तो इस टाइम पर आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो प्रीवियस 11 मंथ की करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। ओके, मतलब जुलाई से लेकर मई तक की करंट अफेयर्स आपसे पूछी जा सकती है, लास्ट 11 मंथ की। ओके, तो मैं आपको करीबन 2000 एमसीक्यूज यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं लास्ट 11 मंथ की। आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर जो एमसीक्यूज रहेंगे वहां पर डायग्राम्स रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेगा। ऐसे एमसीक्यूज मैं आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से प्रोवाइड कर दूंगा। आप सोचेंगे बुकलेट मिलेगी कैसे? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको हम डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। ओके, और अगर आप अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। इसको आपको तुरंत जाकर बाय कर लेना है, क्योंकि यहां पर आपको नोट्स तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उनकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। और अभी हमारा एक कूपन कोड लगा हुआ है, आपको पता होगा हम 1 मिलियन के बहुत क्लोज हैं, तो 40% आपको ऑफ भी, 1 मिलियन 40 पर, ये 40% का ऑफ भी मिल जाएगा। ओके, आप इस कोर्स को याद रखिएगा, इसका कंटेंट आप एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है कि आप खुद ही इसको बाय कर लेंगे। और जिसको एक कोर्स नहीं चाहिए, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पीडीएफ को बाय कर सकता है। ओके, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 9th मई में कौन कौन सी करंट अफेयर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अटेंडेड द 58th एनुअल बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग of the Asian Development Bank in Milan, Italy from 5th May to 7th May 2025। तो इंडिया के साइड से इस एनुअल बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग जो है वो किसने अटेंड की है, ये मैंने आपसे पूछा है, जो कि इटली में मीटिंग हुई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसको अटेंड करते हैं देश के जनरली फाइनेंस मिनिस्टर्स। ओके, और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, निर्मला सीतारमन जी ने, याद रखिएगा, 5th से 7th मई पे अटेंड की है बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। और मैंने नॉर्मली आपको बताया फाइनेंस मिनिस्टर जो कंट्रीज के होते हैं वही रिप्रेजेंट करते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर को, इसीलिए याद रखिए इट्स हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी भी होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की। ओके, और आप देखेंगे वंस इन अ ईयर ये बॉडी मीटअप करती है, और निर्मला सीतारमन अभी इटली गई थी, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का एस्टैब्लिशमेंट 1966 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। टोटल 69 मेंबर्स हैं एट प्रेजेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक के, और मसाटो कांडा जो है वो एट प्रेजेंट इसके प्रेसिडेंट है। ओके, तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड में आते हैं। रिसेंटली त्रिशूर पूरम फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो किस स्टेट का बहुत फेमस फेस्टिवल है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। हिंदू फेस्टिवल है, डायरेक्टली पूछा है किस स्टेट में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा ये बहुत फेमस फेस्टिवल है केरल का, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज केरल का। तो क्वेश्चन आए त्रिशूर पूरम फेस्टिवल, तो आपको आंसर डायरेक्टली केरल लगाना है, ठीक है। याद रखिएगा
दैट इज कुन्नतन टेम्पल है, याद रखिए कुन्नतन टेम्पल है, ठीक है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस टेम्पल पे ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि त्रिशूर केरल में सिचुएटेड है। ओके, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट लॉन्च आदिशक्ति अभियान फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट की आदिशक्ति अभियान जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम को लॉन्च किया हुआ है, आदिशक्ति अभियान। तो इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। देखिए आपको बता दूं, अभी 300 बर्थ एनिवर्सरी थी याद रखिएगा अहिल्याबाई होलकर की, जिस वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट है ये आदिशक्ति अभियान जो है एक वुमेन सेंट्रिक एम्पावरमेंट कैंपेन है, जहां पर जो भी वुमेन रिलेटेड स्कीम्स वगैरह होती हैं, याद रखिए उसकी डिलीवरी इफेक्टिव हो, उसकी अवेयरनेस की जाए, उसके लिए गवर्नमेंट हेल्प करेगी कि वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं उनकी प्रॉपर अवेयरनेस, उनकी प्रॉपर डिलीवरी हो सके, उसके लिए ये अभियान आदिशक्ति अभियान जो है वो लॉन्च किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज महाराष्ट्र। आप मुझे बताइए महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली याद रखिएगा पुलित्जर प्राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है, दैट इज पुलित्जर प्राइज। ओके, पुलित्जर प्राइज विनर्स 2025 वर अनाउंस्ड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए। द प्राइज इज रिलेटेड विथ विच फील्ड। तो मैंने आपसे पूछा है जो पुलित्जर प्राइज है ये किस फील्ड में दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए ने अभी अनाउंस भी किया हुआ है। ये अवार्ड जो है याद रखिएगा फेमस अवार्ड है जर्नलिज्म एंड आर्ट्स का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज जर्नलिज्म एंड आर्ट्स। आप यहां देख सकते हैं 15 प्राइजेस जर्नलिज्म में दिए जाते हैं और 8 प्राइजेस आर्ट्स की कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं। ये 1917 से ये अवार्ड स्टार्ट हुए हैं, ये आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BRO, ऑर्गेनाइज इट्स फाउंडेशन ईयर ऑन 7th मई। 7th मई को इसने अपना फाउंडेशन ईयर जो है वो सेलिब्रेट किया। मैंने आपसे पूछा किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए रोड लिखा हुआ है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर होगी, इसका आंसर रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था याद रखिए 7th मई 1960 में, इसलिए हम 7 मई को इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। इस बार इसका 64th फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। ओके, और आपको बताओ बहुत इंपॉर्टेंट आर्म है इंडियन डिफेंस की, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन, शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे IMDEX एशिया 2025 हेल्ड फ्रॉम 6th मई टू 8th मई। तो 6th मई से 8th मई के बीच में ये इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन कहां पे हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर मैं डायरेक्टली बता रहा हूं, दैट इज चांगी एग्जीबिशन सेंटर सिंगापुर। तो सी जो है करेक्ट आंसर, चांगी एग्जीबिशन सेंटर सिंगापुर में। आपको याद रखना है ये IMDEX एशिया 2025 जो है वो हेल्ड हुआ है 6th मई से लेके 8th मई तक। ओके, तो अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइए सिंगापुर के अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वापस री इलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए एट प्रेजेंट हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर जो कि वापस री इलेक्ट हुए हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, महाराणा प्रताप जयंती 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो महाराणा प्रताप जयंती हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत फेमस पर्सनैलिटी है महाराणा प्रताप, याद रखिएगा, और ये सेलिब्रेट करते हैं हम 9th मई को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, महाराणा प्रताप जयंती आपको याद रखना है, ये सेलिब्रेट किया था, ही वाज अ राजपूत किंग ऑफ मेवाड़। ओके, और इनकी जयंती सेलिब्रेट किया थी 9th मई को। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द कोड नेम फॉर द नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कंडक्टेड ऑन 7th मई। आपको पता होगा 7th मई को मॉक ड्रिल कंडक्ट की गई थी। ओके, तो मैंने आपसे पूछा उस मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था, उस मॉक ड्रिल का, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑपरेशन रक्षा, अभ्यास, सुरक्षा, अग्नि, क्या नाम रखा गया था। तो उसका कोड नेम जो था वो था ऑपरेशन अभ्यास, याद रखिएगा। तो बी जो है करेक्ट आंसर है, इंडिया ने नेशन वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कंडक्ट की गई थी, करीबन 244 डिस्ट्रिक्ट्स में कंडक्ट की गई थी, नाम रखा गया था ऑपरेशन अभ्यास। ओके, अभी भी हम देख रहे हैं अब तो मॉक ड्रिल नहीं हो रही, अब तो सीधे वॉर हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बट हमने मॉक ड्रिल कर रखी है तो हमको थोड़ा सा आइडिया है
कि क्या क्या करना पड़ता है इसमें। ओके, जैसे कि लाइट्स को ऑफ करना, ठीक है, जब सायरन बजे तो हमें क्या सेफ प्लेसेस पे जाना, तो बहुत सारी चीजें आपको इस मॉक ड्रिल में सिखाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑन विच डेट वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। हम वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट करते हैं और उसकी थीम क्या है, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे हम 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी है, 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की थीम थी कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, याद रखिए कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव जो है वो इस बार की थीम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ऑन विच डेट वर्ल्ड थैलासीमिया डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो याद रखिएगा, एक ब्लड का डिसऑर्डर होता है दैट इज थैलासीमिया, इसका वर्ल्ड थैलासीमिया डे जो है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं, उसकी थीम क्या है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम सेलिब्रेट करते हैं अगेन 8 मई को, वर्ल्ड थैलासीमिया डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि मैं आपको बता दूं थैलासीमिया एक हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है। ओके, और इसी के अवेयरनेस के लिए 8 मई को वर्ल्ड थैलासीमिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की जो थीम थी वो थी टुगेदर फॉर थैलासीमिया यूनाइटिंग कम्युनिटीज प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स। ओके, वो इस बार की थीम थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन 11, विच कंट्री लॉन्चेस चिप बेस्ड ई पासपोर्ट टू एनहांस ट्रेवल सिक्योरिटी। तो ट्रेवल सिक्योरिटी को एफिशिएंट बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए चिप बेस्ड ई पासपोर्ट जो है वो लॉन्च किया है, किस कंट्री ने लॉन्च किया है, मैंने आपसे पूछा हुआ है, इसको लॉन्च किया इंडिया ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया ने लॉन्च किया। ऑफकोर्स इससे आपकी सिक्योरिटी, एफिशिएंसी, कन्वीनियंस जो इंटरनेशनल ट्रेवल में होता है सिटीजंस को, वो बेटर हो सकेगा। ठीक है, वो ही इसका एम था कि आप ई पासपोर्ट जो है, याद रखिएगा चिप बेस्ड ई पासपोर्ट जो है लॉन्च किया जाए, जिससे आपकी ऑनगोइंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंटेशन का एक पार्ट है, याद रखिएगा दैट इज चिप बेस्ड ई पासपोर्ट। ओके, तो यहां पर आप देखोगे जितने भी आज के क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन वो मैंने करा दिए हैं। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, अभी आपने देखा होगा मैंने थंबनेल भी बना रखा है S400 एयर डिफेंस सिस्टम। ठीक है, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम अभी हमको बहुत ज्यादा सेव कर रहा है, तो आपको मुझे बताना है ये S400 एयर डिफेंस सिस्टम आपको किस कंट्री ने प्रोवाइड किया है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, यूएसए, सऊदी अरेबिया, रशिया या सिंगापुर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए ये आपको S400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आपको जो भी मिसाइल्स आ रही हैं उसको जो टैकल कर रहा है S400, ये आपको किस कंट्री ने प्रोवाइड किया, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, तो यहां पर आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, बट आप लोग का डाउट होगा सर करंट के साथ साथ पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब जो सब्जेक्ट्स है इसका कोई सोल्यूशन है क्या, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि मैं आपको सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट की, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हर सब्जेक्ट के आपको एक एक हजार एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, अब आप सोचोगे 1000 एमसीक्यूज कैसे मिलेंगे, देखिए पहले आप सैंपल देख लीजिए, मैंने पॉलिटी का सैंपल, हिस्ट्री का सैंपल आपको दे रखा है, किस तरह डायग्राम्स होंगे आपके एमसीक्यूज में, एक्सप्लेनेशन होगा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी और हर सब्जेक्ट के 1000 एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे। ओके, आप कैसे बाय कर सकते हैं, या तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हैं, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप ऐप को डाउनलोड करें, देवाशीष क्लासेस, वहां पर एक कॉम्बो ऑफर कोर्स है। ठीक है, जहां पर, क्योंकि आपको ही पता होगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक करंट अफेयर्स, एक स्टैटिक जीके जहां पर इंपॉर्टेंट जनरल स्टडीज के पार्ट्स होते हैं स्टैटिक जीके में, और तीसरा हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू प्रैक्टिस, करीबन एक एक हजार एमसीक्यू प्रैक्टिस। आपने ये तीनों चीजें कर ली है तो एग्जाम आपका कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो इस तीनों का कॉम्बो पैक मैंने लॉन्च कर रखा है, कॉम्बो ऑफर, आप इसको तुरंत जाकर बाय कर लें। ओके, यहाँ पर आपको नोट्स तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी, प्लस आपको 1,000,040 आप कूपन कोड लगाइए तो 40% आपको इस कोर्स में ऑफ भी मिल जाएगा। ओके, और अगर आपको ये कोर्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ बाय कर सकते हो, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर इसका कंटेंट तो चेक करना, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लोगे, इतना प्रॉपर्ली हमने अरेंज कर रखा, और इसमें अभी और भी क्लासेस और जो पीडीएफ है वो अभी ऐड होंगी। ठीक है, तो एक बार आप इस कोर्स को जरूर बाय कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के इसका कूपन कोड हट जाएगा तो बहुत महंगा कोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा लेक्चर जो है वो यहां पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, इस टाइम वॉर सिचुएशन है, मैं समझ रहा हूं इस टाइम पर वॉर सिचुएशन चल रही है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर चल रहा है। ठीक है, बट स्टिल हमें अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है, इसलिए आप देखिए मैं इस टाइम पर भी आपको किस तरह जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि पूरी तरह आप न्यूज में सिर्फ देख रहे हैं वॉर की
खबरें आ रही हैं, ठीक है, बट स्टिल मैं आपको जो करंट अफेयर्स की चीजें हो सकती हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं साथ साथ में। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि हम टू द पॉइंट आपके एग्जाम को हमेशा फोकस करते हैं, चाहे कुछ भी हो। ओके, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।